प्रश्न संख्या 17 और ठीक ठाक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए 17वां जो प्रश्न है ना, इसको हम क्या करेंगे, सीरियल से डालेंगे। ये 17वां नंबर आप जब वीडियो कभी देखोगे तो पहले ही पड़ा रहेगा है, अभी तक जो बनाया है उसको एक जगह डाल देंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ठीक ठाक है और एनसीईआरटी में देखो 2019 में पूछा गया है। कह रहा है बिंदु -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितने बराबर भागों में? 4। अब देखो इस बार कितने बराबर भाग दे दिया, ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं ये। अब देखो आयुष जरा बताओ भैया, A और B है, जैसे तुम्हारे पास ऊख बा, ठीक, ईख गन्ना है, 4 दोस्त के देगी बा, कई दोस्त के, कई दैया कटबर, 3 दैया, गुड, वेरी गुड। देखो 1 कट लगा दिया, 2 कट लगा दिया, 3, कई भाग बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में बट गया कि नहीं? तो कई कट लगाया है, 1 थी, 2 थी, 3 थी और कितना, हम फित्ता नहीं रहा ही बिना बराबर बराबर नहीं नाप पाए। अब बराबर अगर फित्ती होता तो अब आप जैसे अपने मित्र को बांटोगे बराबर बराबर, कह रहा है बराबर, जैसे कपड़ा ही काट के कोई दे तो एकदम बराबर बराबर देना है, ठीक। तो देखो इस वाले बिंदु को हम मान ले रहे हैं P, इसको मान ले रहे हैं Q और इसको मान ले रहे हैं क्या, R। P, Q और बिंदु दिया है A का, बोलो क्या दिया है, बताया, -2, और B का भी बिंदु दिया है 2,8। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसको मान लेंगे हम 1, तुम्हारा मन चाहे जो मान सकते हो। 1 क्यों मानते हैं हम, आसान होता है गुणा भाग। आप चाहो तो इसको 2, 2, 2, 2, 3, 2 मान के दिखा दी, चलो 2 ही, गुणा थोड़ा सा आपको ठीक से करना रहेगा। 2 देखो 2 मान लें तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि सम कह रहा है, बराबर बराबर देना है। कैसा देना है? अब बताओ, हम पहले बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं, किसका? एक बार हमको P निकालना रहेगा, फिर किसको निकालना रहेगा, Q को निकालना रहेगा, फिर किसको निकालना रहेगा, R को। अब हम लाइन अलग अलग बनाएंगे। जरा देखो, अगर हम P की बात करें, A से P की दूरी होगी 2, A से P की दूरी 2, और फिर P से लेके B तक की दूरी 6 हो जाएगा। क्लियर? देखो अब हम करेंगे क्या, पहले इसको अलग से बना लें। A यहाँ लिख दें, A का निर्देशांक देख लो जरा, A और इसको मान लें ऐसे। A का निर्देशांक बताओ क्या है, -2, और B का 2,8, और किस अनुपात में P मान लें, हाँ हम, और P को किस अनुपात में, 2,6। A से P की दूरी कितनी है, 2 है, और P से लेके B तक 2, 2, 4 और 2, 6। अब करो इसका इधर और इसका इधर कर दो, 2 दूना 4, x निकालेंगे, x बराबर होगा 2 दूना 4, और फिर 6 दूना -12, और बटे दोनों का जोड़, 6, 2, 8। 12 में से 4 घटाएंगे, -8, -8 में 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, -1। x का वैल्यू कितना, -1, ठीक। ऐसे ही y निकाल लो, क्या, y बराबर, देखो अब दूसरे में गुणा करेंगे, 2 8 16, और 6 दूना 12 ना, और बटे में दोनों का जोड़ 8, 16 12 कितना, 28। 28 में 8 का भाग दोगे, कटेगा नहीं, कटा दो, 14 और बटे 4, फिर कटा दो, 7 बटे कितना, 2। तो y का वैल्यू आ जाएगा 7 बटे 2, ठीक। अब अगर आप 1 1 मानते तब क्या होता, यही मान लो 1 रहा होता तो 1 ये होता, 1 2 3, 1 3 का अनुपात आता, 1 3 का अनुपात आता, तब देखो तब भी वही आता। समझ रहे हो कि नहीं? जब 1 लेते 1 लेते 1 लेते 1 2 3, 3 यहाँ हो जाता और 1 ये रहता। 1 का गुणा हम किस में करते, 2 में, 2 1 क्या, 2, और 3 दूना 6 में से 2 घटाते कितना आता, 4, 4 में फिर भाग दे देते 3 और 1 4 का, 4 बटे 4 यानी कितना, फिर वही आ जाता। तो आप चाहे जो ले लो, लेकिन बराबर बराबर। हम 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान। समझ गए कि नहीं? आप 3 भी ले सकते हो, ठीक। बोलो किसी को प्रॉब्लम? अब हम किसका निर्देशांक निकालेंगे, Q का। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए आप करिए क्या, ये यहाँ A मान लो, यहाँ क्या मान लो, B,
ए का वैल्यू बोलो क्या है, -2, 2 और बी का वैल्यू 2, 8। ठीक। अब जरा देखो क्यू, बीच में क्या है, क्यू। ए से क्यू की दूरी देखो, ए से क्यू तक 2 और 2 और क्यू से बी तक 2 और 2 4, यानी कितना 4:4। 4:4। अब गुणा करो, यहाँ 4 का इसमें करेंगे और इधर इसका, तो यहाँ क्यू निकालो, एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर 4 दूना 8 और 4 दूना और बटे 4 और 4, ऐसे वाई का निकालो, वाई बराबर 4 दूना 8, कहाँ 4 8, अरे पहले वाले का दूसरे में, और फिर 4 दूना 32 और 8 और बटे में 4 4 32 8 40। ये तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 और y का वैल्यू आ जाएगा 40 में 8 का भाग देंगे 5। अरे भैया 8 में 60 घटा हुआ है। अब r वाला बिंदु बताओ कौन सा, ए का वैल्यू फिर बोल दो, -2, 2 और बी का वैल्यू 2, 8। अब यहाँ r लिखा है, हाँ 6:2, क्योंकि ए से आर देखो, ए से आर तक 2 2 4 और 2 और फिर आर से बी तक 2, सही है। फिर ये गुणा कर दो, इसका इधर इसका 6 दूना एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12 और 2 दूना 4 -4 और बटे 8, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में 8 का भाग देंगे, एक्स का वैल्यू 1। ठीक। ऐसे ही यहाँ y का वैल्यू निकालो, y बराबर 6 8 48 और 2 दूना 4 और बटे 6 और 2 कितना 48 और 4 कितना 52, y 8 4 12 13 52 को कटाओ 8 से कटेगा, हाँ कैसे कटेगा, 26 दूना 52 और 4 दूना 8, 13 दूना 26 और 2 दूना 4, यानी y का वैल्यू आ जाएगा कितना 13/2। देखो तीनों निर्देशांक आपको पता चल गए, कितने निर्देशांक आए, कौन कौन आया, पहला ये दिया होगा, देख लो उत्तर क्या क्या दिया होगा जानते हो, -1, 7/2। फिर अगला निर्देशांक क्या दिया होगा 0,5, 0, कितना 5 और अगला दिया होगा 1, 13/। ठीक, ये दिया होगा, 3 निर्देशांक आएगा। नहीं था, अभी 2 और कर दो बस। आर का नहीं निकाल दिए, देखो 3 ही निकलेगा ना, एक पी का निकलेगा, एक क्यू का निकलेगा, एक पी का यहाँ निकाल दिए, क्यू का यहाँ निकाल दिए, आर का यहाँ निकाल दिए। ठीक, उतार लो। चलो अब देखो 17 के बाद 18 नंबर, 18 नंबर भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 18 नंबर कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः इतने हैं। ठीक, देखो पहले आप समचतुर्भुज बना लो। समचतुर्भुज एकदम वर्ग की तरह होता है, कैसा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन दोनों विकर्ण बराबर न हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे कौन है यार, तुम एकदम विवाद ये हो, ये भी ये थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है। 18 नंबर ABCD, देखो ये चारों बराबर हैं, चारों क्या होते हैं बराबर, तो A B C और D। बिंदु बोल दो जरा हमको, 3, और 5, 4, 5 और -1, 4 और -2, अंतिम वाला बिंदु बोल दो
-2, -1। देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर न दिया होता, आपके यहाँ निर्देश दे दिया है, दोनों विकर्ण निकाल लो। कितने? दोनों विकर्ण निकाल लो और दोनों को आपस में देखो। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके यहाँ निर्देश दे दिया है, अगर नहीं देता तब भी कोई दिक्कत नहीं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का क्या? विकर्ण यानी डायगोनल, d1 इंटू d2, d1 इंटू। अब विकर्ण कैसे निकालोगे? विकर्ण मतलब BD की दूरी निकाल लोगे और किसकी दूरी? AC की दूरी। तो BD की दूरी पहले निकालो, विकर्ण BD की दूरी, BD की दूरी। अब निकालना आपको सिखा दिए हैं दूरी। दूरी सूत्र D बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x2 - x1। BD कहाँ है? तो देखो 4 + 2 हो जाएगा है, x2 - x1 और माइनस यहाँ पहले से है तो जुड़ जाएगा। 4 + 2 का क्या? और प्लस 5 प्लस माइनस पहले से है तो 5 + 1 का 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36। फिर 4 और 5 1 6, 6 का वर्ग 36। देखो किसी का वर्ग है तो 36 को कर लो कॉमन, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 36 यानी कितने का वर्ग? 6 का। तो ये आ जाएगा 6 रूट में कितना? ये D1 आ गया। ये कौन आ गया? विकर्ण BD को हम मान ले रहे हैं D1 है। विकर्ण BD को हम क्या मान ले रहे हैं? D1 है। और अब किसकी दूरी निकाल लेंगे? AC। दूसरा विकर्ण कौन है? हाँ, तो AC की दूरी, विकर्ण इसकी दूरी, AC की दूरी, AC की दूरी, AC की दूरी को हम लिख लेंगे D2 से। किससे? D2 से। तो D2 बराबर अंडर रूट में। अब बोलो फिर है, मत बात करो। 3 + 1 क्यों? क्योंकि माइनस लगा है तो 3 + 1 का होल स्क्वायर धन 0 - 4 का 0 माइनस। हाँ माइनस ही होता है, यहाँ माइनस था इसलिए क्या हो गया? अरे भैया x2 - x1 का यही तो होता है। तो x2 यानी 3 - x1 माइनस था पहले से तो माइनस ये क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ऐसे ही 3 1 कितना? 4 का वर्ग और 4 का वर्ग 16। 16 दोनों जगह मिल गया क्या? 16 को कर लो कॉमन और यहाँ 1 + 1 और 16 जब रूट से बाहर करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा? D2 बराबर आ जाएगा 4 रूट में 2। अब देखो D1 निकल गया, D2 निकल गया। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखे हैं 1/2 D1। D1 का वैल्यू 6 रूट में, D2 का वैल्यू 4 रूट में 2। देखो 2 तिहाई 6, यहाँ 3 रूट में 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 4 रूट में 4। 3 चौके 12 और देखो एक 2 बार रूट में है तो एक बार रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। तो 12 दूना 24 इकाई, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बोलो। कौन? हाँ 36 यहाँ भी है। 36 बाहर कर लोगे तो यहाँ बचेगा कितना? 1 और यहाँ बचेगा कितना? और ना समझ में आज 36 जोड़ोगे कितना आएगा? 72। 72 को हम 36 × 2 लिख सकते हैं क्या? और 36 का मतलब कितना? 6 और रूट में कितना? वही आ गया क्या? तुम्हारा मन जैसे चाहो कर लो। यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं हम। 16 16 32। 32 का मतलब कितना? 16 × 2। 32 का मतलब 16 गुणे और 16 का मतलब कितना? 4 और रूट में तो देखो क्या आया। ठीक, उतार लो। हाँ अभी एक और कर लो। एक बस करो, अच्छा जाने दो।